दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विजेंद्र राणा है और आप देख रहे हैं परवतजन डिजिटल। परवतजन डिजिटल के इस खास प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हमारे साथ एक खास शख्सियत जुड़ी हुई है, मानवेंद्र रावत जी, जो स्वरोजगार और नवाचार कहेंगे हम के लिए एक अनोखा उदाहरण उन्होंने पेश किया है। तो दोस्तों, हम स्वरोजगार के बारे में बात करें तो वास्तविक रूप में स्वरोजगार एक बड़ी समस्या बन गया है, क्योंकि स्वरोजगार युवा तो चाहता है कि स्वरोजगार करें, परंतु वो करे तो करे कैसे? क्योंकि यदि उसे आर्थिक सहायता, पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे तो युवा जो है स्वरोजगार का सपना साकार नहीं कर पाएगा। इसलिए सरकारों को पहाड़ का पानी और पहाड़ के जवानी वाला जो स्लोगन है, उसके लिए सरकार को एक व्यापक नीति बनानी होगी। मैं बात इस समय की वर्तमान सरकार की नहीं कर रहा हूँ, पहले सरकारों की बात कर रहा हूँ। पहले सरकारों ने भी ढिंढोरा पीटा, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, कि स्वरोजगार स्वरोजगार स्वरोजगार, पर रोक नहीं पाए पहाड़ के पानी और पहाड़ के जवानी को पहाड़ में। तो आज इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे पास साथ जो हैं मानवेंद्र सिंह रावत जी हैं, जो जेंटल मेल जो आपका सैलून है उसके फाउंडर हैं। और युवाओं के लिए उन्होंने एक अनोखी मिसाल पेश की है कि आइए, प्रदेश में आइए, रहिए और यहाँ काम सीखिए। तो रावत जी से हम बात करेंगे। रावत जी, आपने एक नई पहल शुरू की है, तो मेरा अगला सवाल है कि आपने जो नई पहल शुरू की है, तो आप पहाड़ के युवाओं के लिए इस पहल से मतलब उनकी किस प्रकार मदद करेंगे? अभी मैं आपको बताऊं कि अभी तो हमारी 2 ब्रांचेस हैं और ब्रांचेस एक्सपेंशन पे काम कर रहे हैं हम। तो अभी आने वाले समय में हम ये करेंगे कि फ्री ट्रेनिंग देने। अभी मैंने कुछ लोगों को अप्रोच भी किया, लेकिन वो संकोच कर रहे हैं अभी इसमें आने में। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग आएँ, फ्री ट्रेनिंग हम देंगे उनको। फ्री ट्रेनिंग देने के बाद वो हमारे साथ ही काम कर सकते हैं, चाहें तो किसी और ब्रांड के साथ काम कर सकते हैं। हम फ्री ट्रेनिंग देने को तैयार हैं, बशर्ते कि वो इस काम को छोटा ना समझकर इसे अडॉप्ट करें और इसको सीरियसली लें। एक सीरियस करियर के तौर पे इसको लें, जो कि अभी एक धारणा है लोगों में कि भाई ये कोई काम ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये काम नहीं, अपने आप में एक इंडस्ट्री बन चुकी है, एक लाइफस्टाइल इंडस्ट्री है, कई हज़ार करोड़ की लाइफस्टाइल इंडस्ट्री है। तो इसको एक सीरियसली एक प्रोफेशन के तौर पे देख के आप आएँ। और हम आने वाले टाइम में एक ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे, अपने लोगों को ट्रेन करेंगे, फ्री में ट्रेनिंग देंगे उनको। और वो चाहे तो हमारे साथ काम कर सकते हैं, चाहे तो किसी और के साथ काम कर सकते हैं। तो रावत जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि कोई युवा अगर पहाड़ का है और वो इस प्रकार के काम करना चाहता है, इस प्रकार के काम में उसकी रुचि है, तो रावत जी जो है अपने जो है आपका जेंटल मेल जो इनका सैलून है, इसमें उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको सिखाएंगे। और इसके बाद जो है उनको रोजगार के लिए भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और उनके लिए रोजगार भी मुहैया करवाया जाएगा। तो रावत जी, आपने ये बहुत अच्छी बात कही है और बहुत बड़ी बात कही है। रावत जी, सवालों का सिलसिला जो जारी रखेंगे और आपसे हम एक अगला सवाल करेंगे कि भविष्य में आपकी क्या क्या योजनाएं हैं अपने इस स्टार्टअप के बारे में? सर, योजना तो बहुत बड़ी है, बट अभी जो शॉर्ट टर्म गोल है हमारा 2025 तक, हमारा देहरादून में 10 ब्रांचेस का गोल है। 2025 तक 10 ब्रांचेस हो जाएंगी। उसके बाद अभी कोविड की वजह से थोड़ा ये पोस्टपोन हो गया, लेकिन इस साल हम इसको प्राइवेट लिमिटेड बना देंगे अपनी कंपनी को। ये जेंटल टच लाइफस्टाइल वेंचर करके ये कंपनी का नाम है। इसको हम प्राइवेट लिमिटेड कर देंगे। इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको पीएफ होगा, उनका इंश्योरेंस होगा, उनका ईएल पीएल सारी छुट्टियां मिलेंगी उनको। तो प्रॉपर जो मेरा एक सपना है, इंडिया में जो ये सेक्टर है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इवन कि इसमें बड़े बड़े प्लेयर काम कर रहे हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइज नहीं है। वो उन जो वर्कर्स हैं वहाँ पर, जो मैन फोर्स है, उसको प्रॉपर बेनिफिट नहीं देते हैं, उनको वो इज्जत नहीं देते हैं। तो मेरा जो बड़ा सपना है वो है इसको ऑर्गेनाइज करने का। तो हम प्रॉपर एक कंपनी बनाना चाहते हैं जिसमें ये एक सिस्टम हो और एक सारे बेनिफिट मिले काम करने वाले जो लोग हैं उनको, जो एक बड़ी कंपनी देती है। तो अभी 2025 तक हमारी 10 ब्रांचेस देहरादून में हो जाएंगी और देहरादून में सेचुरेट करने के बाद हमारा प्लान ऊपर गढ़वाल की तरफ भी ब्रांचेस खोलने का है। गढ़वाल में अपने ब्रांचेस खोलेंगे और इसी तरह से शहर के बाहर जाएंगे, रुड़की, हरिद्वार, दिल्ली, मुंबई सारी अपनी ब्रांचेस खोलेंगे। लेकिन 2025 तक हम देहरादून में 10 ब्रांच खोलने का हमारा एक्सपेंशन का प्लान है। तो रावत जी ने अपने स्टार्टअप के बारे में बताया और फ्यूचर के बारे में बताया कि जो है कैसे इस पे काम होगा। रावत जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आपने जब ये खोला
तो आपने यहाँ पर अपने पहाड़ के जो लोग हैं इनमें से कितने प्रतिशत युवा आपके साथ जो है काम कर रहे हैं, आप थोड़ा बताएंगे, या फिर क्या समस्याएं आई? सर अभी तो मेरे पास जो जितने लोग काम कर रहे हैं उनमें से एक भी एम्प्लॉय मेरे गढ़वाल का नहीं है, सारे बाहर के हैं। उसका रीज़न ये है कि मैंने बहुत लोगों को अप्रोच किया, बहुत से लोगों ने बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया कि नहीं हम ये काम, मेरे पास मैनेजर की पोजीशन खाली रहती है, मेरे पास हेयर स्टाइलिस्ट की पोजीशन खाली रहती है, मैं बहुत मेहनत लगती है ढूंढने में, लेकिन वो अपने लोगों को अप्रोच किया तो वो आना जुड़ना नहीं चाहते इसमें, उसको उनको जी मतलब कहीं ना कहीं जो है आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी इस काम को लेके जो है इसको काम में नहीं गिना जा रहा, इसको काम को लेकर लोगों के अंदर जो है अभी भी शर्म बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो रूढ़िवादी सोच अभी है लोगों में, वो इसको काम नहीं मानते। और अगर वो एक विशेष वर्ग इसको करता आ रहा है, एक्चुअली पिछले समय से विशेष वर्ग करता आ रहा है, तो उन्हें लगता है कि इस काम को तो वो विशेष वर्ग ही करता है, प्लेन के लोग ही करते हैं, और वो गढ़वाली लोग या ठाकुर लोग या ब्राह्मण लोग इस काम को नहीं करते। तो इस डर से, इस भय से वो कि लोग क्या कहेंगे कि ये छोटा काम कर रहा है, वो इससे जुड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि इस काम में पोटेंशियल कितना है। इसमें आपको मैं बताऊं, ये फॉरेन में ये जो हेयर ड्रेसिंग का काम है, इसका प्रॉपर एक डिग्री कोर्स होता है। जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर का कोर्स होता है, वहाँ पर ये डिग्री कोर्स होता है। उसके बाद प्रॉपर लाइसेंस लिया जाता है। लाइसेंस लेने के बाद इसका एक फिर आप सैलून खोल सकते हैं। इस प्रोफेशन की बाहर बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत इज्जत है। लेकिन हमारे इंडिया में वो छोटी सोच की वजह से लोग इसमें आने से डर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, पिछले कुछ समय में थोड़ा सा कुछ बदला है। अब अभी काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी अब इसको कर रहे हैं, लेकिन हमारे गढ़वाल में अभी तक इसकी वो एक्सेप्टेंस नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये काम कोई छोटा काम नहीं है, अपने आप एक बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है और बहुत रेस्पेक्टफुल काम है, और इसमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा है। राव जी, मैं आपको रोकूंगा थोड़ा सा, दर्शकों के मन की जो है बात जो मैं आपसे करना चाहूँगा। राव जी, इस कार्य में जो आपका सैलून का कार्य है, इसमें आप बताएंगे कि लगभग जो है अगर हम 100% माने तो कितना प्रतिशत जो है प्रॉफिट है आपको? सर प्रॉफिट तो इसमें बहुत अच्छा है। देखिए, हमारा सैलून में जब हम एक हेयर कटिंग करते हैं तो हमारा कुछ नहीं लगता है। एक सीजर चाहिए, कैंची चाहिए, एक कॉम चाहिए और एक आपका एक छोटा सा सेटअप चाहिए, तो कुछ भी कॉस्ट नहीं लगता है। थोड़ा सा रनिंग कॉस्ट लगता है 25-30%, बाकी आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो देखिए, बहुत बड़ी बात राउत जी ने कहा है कि 25% का जो है, 25% हम बोलेंगे हिंदी में कि 25% का केवल इन्वेस्टमेंट और 75% का जो है टोटल लाभ है। तो कोई भी युवा, मुझे लगता है कि 75% के लाभ में काम करना चाहेगा, या फिर जो है मुझे लगता है कि इस विषय में युवाओं को अपनी सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि 75% लाभ जो है बहुत बड़ी बात है और 75% लाभ शुद्ध मुनाफा कह सकते हैं हम जिसे। तो राउत जी, क्या बात है कि इतना 75% लाभ जो है युवाओं को मिलता है इस रोजगार में, उसके बाद भी युवाओं का मोह नहीं है? क्यों युवाओं का मोह? और स्पेशली हमारे गढ़वाल के युवा इस क्षेत्र में जो है, इस कार्य में जो है उनकी रुचि कम है, क्यों, ऐसा क्यों? ये वही सर, मैंने वही बताया कि एक टैबू है लोगों में, एक रूढ़िवादी सोच है। वो हमारे यहाँ का युवा क्या है, वो एक 10,000 की जॉब करने के लिए दिल्ली या मुंबई चला जाता है, वहाँ किसी को पता नहीं है वो क्या कर रहा है। लेकिन वो एक अपने घर में एक इस तरह का रोजगार करना पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसको कहते हैं ना कि क्या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोगों के भय से वो इस काम को करना ही नहीं चाहता। और एक्चुअल में उसको ये भी पता नहीं है कि ये कितना बड़ा काम है, उनको एक्सपोजर नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, बड़ी इंडस्ट्री है। आने वाले 5-7 साल में ये, मैंने पढ़ा था कहीं कि आने वाले 5 से 7 साल में ये टॉप 5 इंडस्ट्री में होगा। ये लाइफस्टाइल, हमारा जो एक सैलून का बिजनेस है, लाइफस्टाइल बिजनेस में आता है, तो अगले कुछ सालों में ये टॉप 5 सेक्टर में होगा। इतना ग्रो कर रहा है, ये इतना फास्ट ग्रो कर रहा है, तो लोग इसको सीरियसली लें, एज अ प्रोफेशन लें और इसको अपनाएं। और बजाय कि आप 10,000 या 15,000 की जॉब किसी प्राइवेट कंपनी में घर से बहुत दूर करने की, आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं, सीखें और अपना स्टार्ट कर सकते हैं अपने गांव में या अपने गांव के आसपास कहीं भी। तो देखिए, राउत जी ने बहुत बड़ी बात कही है। आप
भाई आपकी कि युवाओं को वास्तविकताएं समझनी होंगी और ये कोई छोटा काम नहीं है, इसकी बड़ी जो है कीमत जो है शहरों में युवा जो है फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके इस संबंध में अनेक कोर्स किए जाते हैं जिसके लिए बड़ी भारी रकम जो है दी जाती है। पर हमारे राउत जी ने कहा है कि वो जो है कोई युवा अगर है और जो काम करना चाहता है तो उससे जो है फ्री में जो है वो ये काम सिखाएंगे और उसको रोजगार भी प्रोवाइड कराएंगे। तो बहुत बड़ी बात राउत जी ने कहा है और बहुत अच्छा काम वो मातृभूमि के लिए कर रहे हैं। राउत जी, मेरा एक सवाल है कि हम देखते हैं गढ़वाल में कि आप पहाड़ में चले जाइए तो पहाड़ में भी जो है आपका अगर बाल काटने वाला, सैलून का काम करने वाला जो है युवा है तो कहीं ना कहीं यूपी का है, बिहार का है, मद्रास का है, बहुत बाहरी राज्यों का है। जबकि मैं देखता हूँ कि इसमें काम में बहुत जो है प्रॉफिट है। तो ये युवा समझ क्यों नहीं पा रहे हैं इस बात को सर? क्योंकि हमारे पहाड़ का पैसा जो है पहाड़ में नहीं टिक पा रहा है। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, लोगों को वही मैंने जैसे कहा कि वो एक ट्रेडिशन जो चला आ रहा है कि जॉब का जो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ कि जॉब करनी है। तो जॉब की अगर आप बात करेंगे तो हर साल लाखों युवा कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, तो उतने लोगों को सरकार रोजगार दे ये संभव नहीं है। तो हमें अल्टीमेटली कुछ ना कुछ अपना तो करना ही पड़ेगा। आने वाला जो समय है वो स्टार्टअप का है, स्वरोजगार का भविष्य स्वरोजगार का है। आने वाला समय स्वरोजगार का है, तो लोगों को स्वरोजगार तो अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि नौकरियां तो अभी बची नहीं है। सरकारी नौकरी तो आप भूल ही जाओ। तो लोग सीखें इस काम को, ट्रेनिंग लें। इसका प्रॉपर कोर्स होता है, 6 महीने का कोर्स होता है, 9 महीने का कोर्स होता है। इसको सीख के और अपना स्टार्ट कर सकते हैं। आप जॉब कर सकते हैं, जॉब में आपको बहुत अच्छा पे करते हैं। मेरा एक हेड ड्रेसर 25 से 30 हज़ार रुपये महीना कमाता है। तो देखिए, बहुत बड़ी बात रावत जी ने कहा है। हम इनसे पूछना चाह रहे थे परंतु हमने कहा कि जो है ये खुद ही बता देंगे। तो रावत जी ने बहुत बड़ी बात कहा कि एक हेयर ड्रेसर 25 से 30 हज़ार रुपये महीना कमाता है। आप सोचिए कि एक हेयर ड्रेसर जब 25 से 30 हज़ार रुपये महीना कमाता है और हमारे यहाँ हालात ये हैं कि MBA, BTech या MTech की डिग्री लेने के बाद भी 10,000 और 15,000 रुपये की नौकरी करने के लिए युवा मजबूर हैं। तो आप सोच लीजिए कि आपको किस ओर जाना है, क्योंकि जब जेब में जो है आपके पास पैसा रहेगा तो तभी आपके समाज में जो है आपकी वैल्यू भी होगी। तो रावत जी, सवालों का हम सिलसिला जारी रखेंगे। तो राउत जी, आपने मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस रूढ़िवादिता सोच को तोड़ने का काम किया है जो युवाओं के लिए बनी हुई थी कि इस काम को नहीं करना है, छोटा काम है, या फिर इसको कार्यों में नहीं गिना जाता था। तो राउत जी, आप इस विषय में कुछ कहेंगे? जी सर, मैं आपको बताऊं कि अभी भी हमारे समाज में जो पहाड़ में ये सोच है लोगों में कि ये छोटा काम है, इसको ठाकुर लोग या ब्राह्मण लोग नहीं करते। तो मैं आपको बताऊं कि अभी भी अगर आप हमारे पहाड़ में ये पता चल जाए किसी को कि भाई ये सैलून का बिज़नेस करता है, ये इस इंडस्ट्री इस काम से जुड़ा हुआ है, तो उसकी शादी होना बहुत मुश्किल है। आपको लड़की नहीं देगा कोई। जी जी जी। तो इतनी रूढ़िवादी सोच है लोगों की अभी भी। तो आप सोच सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 100% है, पर कहीं ना कहीं ये रूढ़िवादिता सोच अभी भी है। और यदि पता चल जाए किसी को कि आपका लड़का जो है MBA करने के बाद बाल काट रहा है, तो जो है उसको सामाजिक ताने वाने जो है ऐसे पड़ेंगे, आप समझ नहीं सकते हैं कि उस बेचारे के लिए जो है वो अपना काम जो है उसको हो सकता है कि मजबूरन छोड़ना भी पड़े। तो ऐसे सामाजिक ताने बानों में जो है हमारे युवा जो है कब तक पिसते रहेंगे? युवाओं को वास्तविकताएं समझनी होगी कि जो है दिल्ली और मुंबई और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में 15,000 20,000 की नौकरी करने के बाद, अच्छी खासी डिग्रीज लेने के बाद, उससे अच्छा है कि हम घर पर रहकर स्वरोजगार अपनाएं और युवाओं को इसके लिए प्रेरित करें। राउत जी, में सवालों का सिलसिला जारी रखते हैं। राउत जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि क्या सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार का अहम रोल, सरकार की तरफ से आपको कोई मदद मिली है इस काम को करने के लिए, प्रोत्साहित किया है किसी ने? सर, वास्तविकता तो ये है कि सरकार भी युवाओं का सपना तोड़ने का काम कर रही है। अभी जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक रहा है, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं एक छोटा सा आइडिया लेके गया था एक बैंक के पास, तो उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे पास बजट नहीं है,
तो अभी हो क्या रहा है कि ऐड तो बहुत आ रहे हैं और योजनाएं बहुत प्रचारित की जा रही हैं कि भाई ये स्वरोजगार के लिए, लेकिन धरातल पर उन छोटे छोटे व्यापार करने के लिए कुछ सहायता नहीं दी जा रही है। उन्हीं लोगों को हेल्प किया जा रहा है जो ऑलरेडी बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हीं को दिया जा रहा है। तो सब जो अगर सरकार ऐसे कुछ सपोर्ट करे, छोटे स्टार्टअप को जेन्युइनली सपोर्ट करे, तो हमारा युवा क्यों नहीं आगे बढ़ेगा। बट अभी तक तो मुझे दिखता नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है धरातल पर। तो करना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सर, सरकार को जरूर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि बिना सरकार के इच्छा शक्ति के कुछ काम करना जो है संभव नहीं है। क्योंकि सरकार की राज्य के प्रति एक अहम जिम्मेदारी माने हमसे, और युवाओं के लिए सरकार जो है, कोई भी सरकार हो, चाहे हम किसी सरकार को दोषी नहीं मान रहे, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, सबने पहाड़ की जवानी, पहाड़ के पानी की बात कही है, परंतु आज तक रोक कोई नहीं पाया है पहाड़ की जवानी और पहाड़ी के पानी को बाहर जाने से। तो राउत जी, एक मेरा सवाल एक और है कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहाड़ के युवाओं को आपका क्या संदेश रहेगा? सर, मेरा संदेश तो यही है कि देखिए, आने वाला समय तो स्वरोजगार का है। आप स्वरोजगार अपनाएं, किसी काम को अगर करना चाहते हैं, अपना इंटरेस्ट देखें कि आपका इंटरेस्ट किस में है। ये नहीं सोचें बिल्कुल भी कि ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है। काम होता है जिससे हमारा जीवन चलना है, हमारी आजीविका चलनी है। कोई काम छोटा नहीं है, आप उसे सीखें। पहले ये नहीं सोचें कि मैं इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए इसके लिए। बड़े इन्वेस्टमेंट से बिजनेस नहीं चलता है। मैंने 2.5 लाख किसी से कर्ज लेकर अपना छोटा सा सेटअप किया था 2017 में। तो पैसे से बिजनेस नहीं चलता। आप किसी काम को पहले सीखें और उसके बाद उसकी थोड़ा सा ट्रेनिंग लेकर उसको छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करें, अपना काम करें, बजाय कि आप किसी की 10,000 या 15,000 की नौकरी करें। अपना काम करें और रोजगार पैदा करें। एक जॉब सीकर ना बने, एक जॉब प्रोवाइडर बने। तो यही मेरा संदेश है अपने युवाओं के लिए। तो बहुत बड़ी बात जो है राउत जी ने हमारे साथ कही है, और बड़ी बेबाकी से इन्होंने जो है पहाड़ के युवाओं के लिए अपना संदेश दिया कि पहाड़ के युवा जो है स्वरोजगार के लिए जो है कुछ अनोखी पहल करें। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का एक चकाचौंध का जो है, जो ये सपना होता है, ये वास्तव में कुछ सपना आप समझ सकते हैं कि कितने बच्चे जो हैं शहरों में जाके अच्छे रोजगार को प्राप्त कर पाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे बच्चों की हम बात नहीं कर रहे हैं, परंतु वास्तविकताएं कुछ और भी हैं कि आप अगर संघर्ष करना चाहते हैं तो वास्तविक संघर्ष कीजिए, और जीवन में जो है उन संघर्षों का अगर आपको रिजल्ट मिल पा रहा है तभी ये संघर्ष आपका संघर्ष कहलाता है, नहीं तो वो संघर्ष आपका संघर्ष नहीं माना जाता है। तो रावत जी ने जो है बहुत बड़ी बात कही है, और हमारा सरकार से भी आग्रह है कि सरकार स्वरोजगार की तरफ जो है ध्यान दे। सरकार स्वरोजगार के लिए पीठ थपथपाती है, अनेक योजनाएं लाती हैं, परंतु स्वरोजगार जो है धरातल पर युवा जो है अभी भी जो है स्वरोजगार के लिए दम तोड़ रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर आदमी का परिवार इतना सशक्त नहीं है कि उसको जो है वो 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए भी कहीं से जो है उधार लेके दे सकें। क्योंकि कुछ युवा इतने स्किल्ड हैं कि स्किल्ड होने के बावजूद जो है अपना काम खोलने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, और जो है कोई वो सरकारी सहायता से भी जो है महरूफ रह जाते हैं। तो हमारा सरकार से आग्रह है कि प्रदेश के युवाओं के लिए जो है सरकार अच्छी स्कीम लाए, और हमारी सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, और हमें शुभकामनाएं देनी चाहिए अपने सरकार को कि वो और भी अच्छा काम करे, और युवाओं के लोग को, अपने प्रदेश के युवाओं का मनोबल बढ़ाए, और उन्हें जो है देश विदेश में जो हमारे प्रदेश के युवा जो है अपना प्रदेश का नाम गर्व से ऊँचा करें। राउत जी, एक अगला सवाल मेरा है कि आपने जो है आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? आपने जो ये काम किया है, क्या आपने इसके लिए भी कोई ट्रेनिंग ली? आप बताइए हमें। जी सर, मैं शिक्षा मेरी 12th तक तो मैं गढ़वाल से ही पढ़ा हूँ, गाँव से पढ़ा हूँ। मेरे फादर डॉक्टर थे, तो 12th तक की सारी पढ़ाई मेरी गढ़वाल से हुई है। उसके बाद मैंने बीएससी किया है देहरादून से, बीएससी करने देहरादून आ गया था। उसके बाद मैंने एमबीए किया, एमबीए के जो जॉब किया 15 साल। उसके बाद 2014 में जब मुझे ये आइडिया आया कि भाई मुझे नहीं करना है जॉब, मुझे अपना कुछ करना है, तो 2014 में मैंने इसका 9 महीने का कोर्स किया। कोर्स करने के बाद मैंने 3 साल करीब लोगों के साथ फ्री में काम किया। ये काम सीखने के लिए मैंने लोगों के साथ फ्री में वॉलंटरी काम किया, छोटे छोटे सैलून में काम किया मैंने।
उसके बाद 2017 में जब मुझे लगा कि हाँ भाई अब मैं तैयार हूँ, तो तब मैंने अपना एक छोटा सा सेटअप 2017 में स्टार्ट किया। तो मेरा बेसिकली ये है कि मैं कोई ये नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा था जीवन में, या मैं पढ़ा लिखा कम हूँ इसलिए मैंने ये काम किया, ऐसा नहीं है। मैं अच्छा कर रहा था, जॉब में भी अच्छा कर रहा था, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी की थी, बट ये है कि मेरा एक अपना कुछ करने का था और ये मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने ये अपनाया। तो इसी तरह से ये मैं युवाओं से भी यही कहना चाहता हूँ कि आप कितने पढ़े लिखे हो, ज़्यादा पढ़े लिखे हो या कुछ ज़्यादा स्किल्ड हो, बट अगर आप कुछ अपना करना चाहते हो अलग, तो आप कर सकते हो। चाहे वो कोई किसी भी तरह का काम हो, तो आप उसे स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हो। तो देखिए, रावत जी ने जो है बहुत बड़ी बात कही है कि इनके पिताजी जो हैं डॉक्टर रह चुके हैं, अभी भी कार्यरत हैं? नहीं, वो अच्छा, अच्छा। तो मतलब डॉक्टर के पद पे रह चुके हैं, और जो है इन्होंने MBA किया हुआ है और BSc किया हुआ है, साइंस के स्टूडेंट ये रह चुके हैं। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों से, युवाओं से अनुरोध करूंगा कि जब रावत जी MBA करने के बाद, BSc करने के बाद जो है एक सैलून का काम कर सकते हैं और उस स्टार्टअप को आज इस मुहिम तक पहुंचा सकते हैं, तो हमारे प्रदेश के युवाओं के अंदर अनगिनत क्षमताएं हैं। बहुत क्षमतावान हमारे प्रदेश का युवा, पहाड़ का युवा है। तो मेरा पहाड़ के युवाओं से एक अनुरोध है कि आप जो है रावत जी के जैसे जो है नवाचार की तरफ ध्यान दीजिए और अपने आप को स्वावलंबी बनाइए। तो आप देखते रहिए पर्वतजन डिजिटल, और अगले अंक में हम एक खास शख्सियत के साथ मौजूद रहेंगे और जो है आपसे मुलाकात करवाएंगे। तो देखते रहिए पर्वतजन डिजिटल। धन्यवाद।